तो आज का स्टोरी है द ब्राउनिंग वर्जन। लिखा हुआ है दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। ब्राउनिंग वर्जन एक नाटक है, ठीक है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल के दिया गया है हम लोगों को। द सीन इज सेट इन अ स्कूल। स्कूल का सीन है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड। फ्रैंक नाम के एक टीचर है जो थोड़े जवान है, और क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड। मिडल एजेड का मतलब 40 से 60 ईयर्स के बीच के उम्र का इंसान है ये। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही टीचर है। टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16। टैप्लो 16 साल का लड़का है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क को मार्क करोगे, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हुआ है वो, फॉर क्रॉकर हैरिस के लिए। बट द लैटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। लेकिन क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं स्कूल में। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। और फ्रैंक देखते हैं कि टैप्लो तो इंतज़ार कर रहा है। तो इतना पर ही कहानी शुरू होता है। फ्रैंक बोलते हैं डू आई नो यू, क्या हम तुम्हें जानते हैं। टैप्लो बोलता है नो सर। तो फ्रैंक बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। टैप्लो बोलता है टैप्लो। तो फ्रैंक बोलता है टैप्लो नो आई डोंट। बोला नहीं नहीं, टैप्लो नाम के तो किसी लड़के को हम नहीं जानते हैं। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। बोला तुम तो साइंटिस्ट नहीं हो, मतलब तुम तो साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हो। तो टैप्लो बोलता है नो सर। बोला ना ना, हम तो साइंस नहीं लिए हैं। आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। हम अभी कौन से क्लास में हैं। लोअर फिफ्थ। बाहर का वैसा ही क्लास होता है, क्लास 5 नहीं बोल सकते, वहाँ का कुछ अलग सिस्टम है, ठीक है। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। मतलब कि अगले टर्म तक हम साइंस नहीं ले सकते हैं। डैट्स टू से, यही लोग कहते हैं इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। यहाँ पर रिमूव का मतलब है डिवीज़न, मतलब सिंपल में सोच लो कि रिजल्ट, ठीक है। मतलब कि अगर रिजल्ट सही सलामत मिल गया तो हम अगले टर्म में स्पेशलाइज कर लेंगे। तो फ्रैंक बोलता है डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। मतलब कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें रिजल्ट मिला कि नहीं, मतलब तुम्हें पता नहीं कि तुम पास हुए कि नहीं। तो टैप्लो बोलता है नो सर। बोला नहीं सर, मुझे नहीं पता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। बोलता है कि क्रॉकर हैरिस हमें रिजल्ट नहीं बताते हैं जैसा कि दूसरे मास्टर बताते हैं। तो फ्रैंक बोलते हैं वाई नॉट। बोले क्यों नहीं बताते हैं। तो टैप्लो बोलता है वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। बोलता है कि सर आपको तो पता ही है मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे स्वभाव के हैं। तो फ्रैंक बोलता है आई बिलीव देयर इज़ अ रूल फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। लेकिन हाँ, एक रूल तो है स्कूल में कि रिजल्ट सिर्फ हेड मास्टर ही बताते हैं, वो भी लास्ट डे ऑफ द टर्म को, ठीक है। तो टैप्लो बोलता है येस, हाँ ये रूल तो है, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट। बोलता है लेकिन ये रूल की तरफ ध्यान कौन देता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। मतलब बाकी टीचर पहले ही रिजल्ट बता देते हैं हेड मास्टर के पहले। तो फ्रैंक बोलता है आई डोंट। बोलता है कि हाँ हम तो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, आई एडमिट, हम ये मानते हैं। बट दैट्स नो क्राइटेरियन। बोलता है कि लेकिन वो रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ये तो बात नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। बोलता है कि इसका मतलब तुमको कल तक इंतजार करना पड़ेगा तुमको अपना फेट जानने के लिए। फेट बोले तो भविष्य, ठीक है। हैव यू, बोला कि है कि नहीं। तो टैप्लो बोलता है येस सर। बोला हाँ सर, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ्रैंक बोलते हैं सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन। देखिए मान लो तुम पास हो गए, फिर क्या करोगे। टैप्लो बोलता है ओह साइंस सर ऑफ कोर्स। बोला कि हाँ पास हुए तो बिल्कुल ही साइंस लेंगे हम। तो फ्रैंक थोड़ा निराश होकर बोलते हैं येस यू ऑल गेट वी गेट ऑल द स्लैकर्स। बोलता है कि हाँ सभी आलसी लोग साइंस ही ले लेते हैं। स्लैकर्स मतलब लेजी पर्सन। तो टैप्लो बोलता है थोड़ा गुस्सा होकर, प्रोटेस्ट करते हुए बोलता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। बोला कि नहीं सर, हम तो मेरे को काफ़ी दिलचस्पी है साइंस में, उसीलिए हम साइंस ले रहे हैं। टैप्लो का कितना साल का बच्चा है ये, 16। कौन से क्लास में है अभी, लोअर फिफ्थ, ठीक है। तो फ्रैंक बोलता है आर यू, आई एम नॉट। बोला कि अच्छा तुम इंटरेस्टेड हो साइंस में, लेकिन हम तो नहीं है भाई। नॉट एटलीस्ट इन द साइंस, हम तो साइंस में एकदम ही इंटरेस्टेड नहीं है। आई हैव टू टीच, वो साइंस जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो टैप्लो बोलता है वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक इंडिकेटिंग हिज बुक। बोलता है कि सर जो भी है साइंस जो भी है, हाथ में एक बुक लिया होता है। बोले कि इस बुक मतलब कूड़े को, मक मतलब कूड़ा, हाँ। बोलता है कि इस कूड़े से तो अच्छा ही होगा वो बुक, ठीक है। मक मतलब इंग्लिश में होता है रबिश। तो फ्रैंक बोलता है व्हाट इज़ दिस मक। बोलता है कि क्या है वो हाथ में तुम्हारा, भद्दा सा चीज़ दिखाओ। तो टैप्लो बोलता है एस्केलस सर द एगमेनन। एस्केलस एक लेखक का नाम है और इन्होंने एक बुक लिखा है द एगमेनन, तो उसके हाथ में इसी का बुक था, हाँ। तो फ्रैंक बोलते हैं एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज डैट एगमेनन इज अ मग। बोलता है कि इसका मतलब तुम मानते हो कि एगमेनन क्या है, एक कूड़े के बराबर है।
तो टैप्लो बोलता है वेल नो सर, बोलता है कि नहीं नहीं सर, मेरा ये मानना नहीं है। आई डोंट थिंक द प्ले इज मग, बोले मुझे नहीं लगता है ये नाटक एक कूड़ा का समान है एग्जैक्टली। आई सपोज इन अ वे इट्स रैदर अ गुड प्लॉट, लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि ये तो अच्छा कहानी है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल डैट, एक पत्नी अपने पति का मर्डर कर देती है और यही सब कहानी है इसमें। आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस, मेरा कहने का मतलब है कि ये जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है ना वो काफ़ी बेकार है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, काफ़ी सारे ग्रीक के वर्ड्स डाल दिए गए हैं कहानी में। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, अगर हम उसको गलत पढ़ दें तो हमें पनिशमेंट के रूप में 50 लाइन लिखना पड़ता है, तो वो बुरा लगता है मुझे। तो फ्रैंक बोलते हैं यू साउंड अ लिटल बीटर टैप्लो, मतलब कि तुम तो काफ़ी तीखे लग रहे हो, गुस्से में हो। तो टैप्लो बोलता है आई एम रैदर सर, बोलता है कि हाँ सर ये तो सही है। तो फ्रैंक पूछते हैं कैप्टन बोलते हैं कि क्या तुम्हें रोका गया है पनिशमेंट के रूप में। तो टैप्लो बोलता है नो सर, एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुके हैं हम। ठीक है, तो फ्रैंक बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, बोलता है कि स्कूल का आखिरी दिन में तुमको एक्स्ट्रा वर्क कौन दे दिया। तो टैप्लो बोलता है येस सर, हाँ सर एक्स्ट्रा वर्क है। एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, बोलता है कि अगर हम एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे थे तो हम क्या करते, गोल्फ खेल रहे होते। यू वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, बोला कि सर आप सोच रहे होंगे कि उस सर को तो बहुत ज़्यादा काम होगा, कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड। ये जो लिविंग फॉर गुड है ना, इसका मतलब होता है कि वो स्कूल हम छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा वहाँ से। ठीक है, चूँकि कल सर वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं क्रॉकर हैरिस, तो आज उनको बहुत सारा काम होगा। बट ओ नो, आई मिस द डे लास्ट वर्क व्हेन आई वॉज इल, लेकिन मुझे इसलिए नहीं रोका गया है, हम इसलिए यहाँ पर है एक्स्ट्रा वर्क के लिए क्योंकि हम पिछला हफ्ता एक दिन स्कूल मिस कर गए थे। व्हेन आई वॉज इल, क्योंकि हम बीमार थे। सो हेयर आई एम, उसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, एक्स्ट्रा वर्क। एंड लुक एट द वेदर सर, बोलता है कि सर आप वेदर को भी देखिए कितना अच्छा है। तो फ्रैंक बोलता है बैड लक, बोलता है कि तुम्हारा किस्मत बुरा है। स्टिल देयर्स वन कम्फर्ट, बोलता है कि चलो लेकिन एक चीज़ तो अच्छा है, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। लाइक चलो ये तो पक्का हो गया कि तुम एक्स्ट्रा वर्क करके एक अच्छे लड़के बन गए और तुमको कल तुम्हारा रिमूव मिल जाएगा। रिमूव मिल जाएगा मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। तो टैप्लो बोलता है वेल आई एम नॉट श्योर सर, बोलता है कि सर इस मामले में तो हम श्योर पक्का नहीं है। डैट वुड बी ट्रू ऑफ ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट, बोलते हैं कि ये बात सही है बाकी सब टीचर लोग के लिए। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, बोलता है कि बाकी टीचर का तो हिम्मत नहीं है कि एक्स्ट्रा वर्क करने का बाद भी रिमूव ना दे। बट दो सॉर्ट्स ऑफ रूल डोंट अप्लाई टू द मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बोलते हैं कि लेकिन वो सब नियम क्रॉकर हैरिस के लिए सही नहीं है। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, बोलता है कि मैंने तो कल ही पूछा था कि सर आप मुझे रिमूव दिए हैं कि नहीं। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, बोलते और आपको पता है उन्होंने क्या कहा मुझे। तो फ्रैंक बोलता है नहीं मुझे नहीं पता है क्या कहा। ठीक है, नो व्हाट। तो टैप्लो बोलता है उनका ही आवाज़ का एक्टिंग करके बोलता है, देखो क्या बोलता है, माई डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। बोलता है कि टैप्लो तुमको उतना ही मार्क्स दिया गया है जितना तुम डिज़र्व, जितने के तुम लायक हो, ना ज़्यादा ना कम। तो इससे क्या उसको पता चला वो पास हुआ कि फेल, नहीं पता चला है अभी। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रैदर देन अप, लेकिन सर आपको पता है मुझे लगता है कि वो तो मुझे मार्क्स कम दे दिए होंगे मार्क्स ज़्यादा देने का बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मेरा कहने का मतलब है कि वो इंसान नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, तभी वो अपने आप को संभालता है कहीं ज़्यादा ना बोल जाए। ठीक है, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, बोला कि सर हमको ज़्यादा ही बोल गए लग रहा है। तो फ्रैंक बोलता है येस मच टू फार, हाँ हाँ तुम ज़्यादा ही बोल गए हो, फ्रैंक बोलते हैं। टैप्लो बोलता है सॉरी सर आई गॉट कैरीड अवे, बोले गॉट कैरीड अवे का मतलब टू लूज़ कंट्रोल, अपना कंट्रोल खो दिया, हाँ भावुक एक्साइटमेंट। सॉरी सर थोड़ा बह गए हम इमोशन में। तो फ्रैंक बोलता है एविडेंटली, हाँ दिख रहा है। ही पिक्स अप अ न्यूज़ पेपर एंड ओपन इट, और तभी एक अखबार उठाता है और उसको खोल लेता है और बोलता है कि टैप्लो, तो टैप्लो बोलता है हाँ सर बोलिए। तो फ्रैंक बोलता है व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, बोला कि क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें क्या कहा, जस्ट रिपीट इट वुड यू, बोला कि एक बार फिर से बोल के दिखाओ क्या कहा। तो वो फिर से टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, फिर से एक्टिंग करके बोलता है वही बात कि तुम जितने के लायक हो उतना ही दिया गया है, उससे ज़्यादा नहीं।
तो फ्रैंक बोलता है लुकिंग सीवियर, अब थोड़ा सीरियस होकर फ्रैंक बोलता है नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, बोला कि तुम उनके जैसे तो एक्टिंग नहीं करते हो। रीड योर नाइस एस्केलस एंड बी क्वाइट, अब चुपचाप एस्केलस पढ़ो जो तुम्हारे हाथों में है और चुपचाप रहो। तो टैप्लो बोलता है विद डिसलाइक, थोड़ा निराश होकर बोलता है एस्केलस, बोले सर हम एस्केलस पढ़े। तो फ्रैंक बोलता है लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, बोलता है कि क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें कितने बजे आने को कहा था। तो टैप्लो बोलता है 6:30 सर, बोलता है कि 6:30 बजे। तो फ्रैंक बोलता है वेल ही इज़ 10 मिनट लेट, तो चलो वो तो 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट, बोलते कट मतलब बंक मारना, तो तुम क्यों ना यहाँ से बंक मार लो क्लास को, मतलब छोड़ के चले जाओ बाद में आ जाना। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, बोलता है कि स्कूल बंद होने से पहले तुम गोल्फ खेल के आ जाओ। तो टैप्लो बोलता है शॉक होके बोलता है कि अरे एक टीचर ऐसा एडवाइस देगा तो शॉक तो हो ही जाना है। बोलता है कि ओ नो आई कुडंट कट, बोलता है कि नहीं सर हम कट नहीं मार सकते। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बोलता है कि वो भी क्रॉकर हैरिस का काम हम कट बंक मार दे। आई शुड नॉट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हेयर, बोलता है कि मुझे नहीं लगता है ऐसा किसी ने किया होगा जब से क्रॉकर हैरिस यहाँ पर है। गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ़ आई डिड, बोला कि भगवान ही जाने अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, हो सकता है कि वो मेरा पीछा करते करते घर तक आ जाए या फिर कुछ और हो जाए। तो फ्रैंक बोलता है आई मस्ट एडमिट आई एनवाई हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म, बोलता है कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि मुझे जलन हो रही है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से कि वो अपना दबदबा तुम बच्चों पर ऐसे बनाए रखे हैं, मेरे से तो तुम लोग इतना नहीं डरते हो। ठीक है। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, बोलता है कि लगता है तुम मरते दम तक उनसे डरते रहोगे। व्हाट डज ही डू, वे करते क्या है। बीट यू ऑल, क्या तुम्हें मारते हैं और समथिंग या फिर कुछ और करते हैं बताओ। तो टैप्लो बोलता है गुड लॉर्ड नो, बोला कि नहीं वो हमें मारते नहीं है। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट वो पर्सन होता है जो जिसको खुशी मिले दूसरों को दुख पहुंचाकर, हाँ लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, बोला कि नहीं सर वो सैडिस्ट तो नहीं है जैसा कि स्कूल के बाकी एक दो जैसे हैं, इतना बोल के रुक गया वो। तो फ्रैंक बोलता है आई बेग योर पार्डन, बोला क्या बोले फिर से बोलो एक बार। ठीक है। तो टैप्लो बोलता है अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, बोलता है कि सैडिस्ट वो है जिसको दूसरों को दुख पहुंचाकर क्या मिले, खुशी। तो फ्रैंक बोलता है इंडीड, बोलता है कि ठीक है बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू सेड सम अदर मास्टर्स, बोलता है कि लेकिन मुझे लगा कि तुम दूसरे मास्टर्स के बारे में भी कुछ बोले, ज़रा बोलो एक बार। ठीक है। तो टैप्लो बोलता है वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, बोलता है कि हाँ सर ऐसे मास्टर्स हैं जो क्या है सैडिस्ट है। आई वॉन्ट मेंशन नेम्स, हम नाम नहीं लेंगे, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है वो मास्टर्स कौन है। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, लेकिन ये तो बात सच है कि बहुत सारे टीचर सोचते हैं कि हम लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता है। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप अलग हो। यू आर यंग, आप जवान हो। वेल कंपेरेटिवली एनीवे, बाकी की तुलना में आप जवान हो। एंड यू आर अ साइंस, और आप तो साइंस की टीचर भी हो। क्या उसको साइंस पढ़ाने में इंटरेस्ट है फ्रैंक को? नहीं है। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, और आपको तो पता ही होगा सैडिज्म क्या होता है। तो फ्रैंक बोलता है आफ्टर अ पॉज, थोड़े देर रुकने के बाद बोलता है गुड लॉर्ड, बोला कि हे भगवान व्हाट आवर स्कूल्स कमिंग टू, बोला कि हमारे स्कूल का क्या हो रहा है। तो टैप्लो बोलता है एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, बोलता है कि जो भी हो क्रॉक सैडिस्ट नहीं है। अब क्रॉक कौन है यहाँ पर? क्रॉकर हैरिस। डेट्स व्हाट आई एम सेइंग, बोला कि मेरा भी यही कहना है, क्रॉकर हैरिस तो सैडिस्ट नहीं है। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वॉर, बोला कि अगर वो सैडिस्ट होते भी तो इतने डरावने नहीं होते। बिकॉज क्योंकि एटलीस्ट इट वुड सो ही हैड सम फीलिंग्स, क्योंकि सैडिस्ट होते तो कम से कम इतना तो पता चलता कि उनके अंदर क्या है, फीलिंग्स है। बट ही हैज़ंट, लेकिन उनके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है। ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप, मतलब वो बस अपने आप में सिमटे रहते हैं। इनसाइड लाइक अ नट, बस एक नट की भांति सिमटे रहते हैं। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और ऐसा लगता है कि जो भी लोग उनको पसंद करें वो उनसे नफरत करते हैं। इट्स फनी डैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बींग लाइक्ड, लाइक ये काफ़ी मजाक का बात है कि ऐसा इंसान जिसको पसंद ना हो कि कोई उसको लाइक करे। तो फ्रैंक बोलते हैं आई डोंट नो एनी बॉय हु डजेंट यूज डैट फॉर हिज ओन पर्पजेस, बोलता है कि मुझे ऐसा बच्चा पता नहीं है जो सर का इस बात का फ़ायदा ना उठाता हो। मतलब सर को अगर पसंद नहीं है कि कोई उनको पसंद करे तो तुम भी पसंद मत करो, तो सर तुमसे गुस्सा ना करेंगे। समझ रहे हो बातों को?
तो टैप्लो बोलता है वेल इट्स नेचुरल सर, बोला कि हाँ हाँ ये तो बात सही है, बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन क्रॉक के लिए ये कहना मुश्किल होगा, मतलब क्रॉक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रैंक बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बोला कि तुम बार बार क्रॉक बोल रहे हो, ठीक से नाम लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो। हाँ, तो टैप्लो बोलता है हाँ हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ डैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, बोलता है कि सबसे मजाक का बात तो ये है कि हर चीज़ के अलावा आई डू रैदर लाइक हिम, हम उनको पसंद करते हैं सर, आई कांट हेल्प इट, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और मुझे तो लगता है कि उनको ये बात पता भी है कि हम उनसे लगाव करते हैं, एंड दैट सीम्स टू श्रिबल हिम अप इवन मोर, और ये बात वो जानकर और भी वो सिकुड़ जाते हैं और भी हम लोग को अवॉइड करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो फ्रैंक बोलता है आई एम श्योर यू आर एक्साग्रेटिंग, बोला कि तुम अब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, एक्साग्रेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना है, ठीक है, तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो अब तो टैप्लो बोलता है नो सर आई एम नॉट, बोला कि नहीं सर हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, बोला कि क्लास में तो एक दिन इन्होंने बहुत अच्छा जोक छोड़ा, ऑफकोर्स नो बडी लाफ्ड, और किसी ने हंसा नहीं वो जोक पर, बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि किसी को वो जोक समझ ही नहीं आया, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे भी समझ में नहीं आया। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ट इट एज फनी, लेकिन मुझे पता था कि उनको ये फ़नी लग रहा था, सो आई लाफ्ड, इसीलिए मैंने भी हंस दिया, समझ में नहीं आया फिर भी हंस दिया, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, एक थोड़ा इज्जत देने के लिए हंस दिया, एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, और मुझे उन पर तरस आ रहा था कि फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, कि इतना बेकार जोक वो मारे, ठीक है, कि कोई हंसा नहीं। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज, अब मुझे याद नहीं है कि वो जोक क्या था, बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मान लीजिए हम वो जोक अभी आपको बोले तो आप भी हंस पड़ेंगे सर। तो फ्रैंक लाफ्स, तो फ्रैंक भी हंसने लगता है, ठीक है। तो टैप्लो बोलता है इन अ जेंटल थ्रोटी वे, फिर से सर का एक्टिंग करके बोलता है, कौन सा सर का, क्रॉकर हैरिस का, बोलते कि टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटल जोक आई नोटिस्ड, बोलते कि टैप्लो तुम मेरे जोक पर हंसे हो, मैंने देखा, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि हम खुश हो गए हैं कि तुम्हारा लैटिन का नॉलेज इतना एडवांस है, क्योंकि वो जोक तो था ना लैटिन में था, लैटिन लैंग्वेज में, लेकिन तुम लैटिन समझते हो, ये तो काफ़ी अच्छा बात है। सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, बोला कि तुमने वो जोक समझ लिया जो बाकी क्लास नहीं समझ पाया, ये बार बार फॉर्म है ना, फॉर्म मतलब क्लास, परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, बोला कि चलो अब अच्छे बच्चे होने का नाते बाकी क्लास को भी बताओ उसका मतलब, ताकि वो लोग भी इसका मज़ा ले पाए, सो डैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, उन लोग को भी खुशी मिले। तभी क्या होता है, द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स, एक दरवाज़ा खुलता है राइट की तरफ से और मिली क्रॉकर हैरिस एंटर करती है। मिली क्रॉकर हैरिस कौन है, गेस करो, किसकी वाइफ, क्रॉकर हैरिस की वाइफ आती है। सी इज़ अ थिन वुमेन, वो पतली दुबली औरत है, इन हर लेट 30s, लेट 30s बोलने का मतलब अप्रोक्स 37, 38, 39 का एज होगा, हाँ। रैदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ, बाकी टीचरों की पत्नी से क्रॉकर हैरिस की पत्नी थोड़ा स्मार्ट ड्रेस करती थी, हाँ, टिप टॉप में रहती थी वो। सी इज़ वेयरिंग अ केप, केप पहनी हुई है वो, ठीक है, केप मतलब ऐसा कपड़ा जिसमें बिना बाही वाला कपड़ा, ठीक है, एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और हाथ में शॉपिंग बास्केट है। सी क्लोजेस द डोर, वो आते आते दरवाज़ा बंद कर देती है, एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग, और पर्दे के बगल में खड़े होकर देखती है टैप्लो और फ्रैंक को। इट इज़ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, लेकिन वो कुछ देर से खड़ी होती है, कुछ सेकंड्स बाद ये दोनों नोटिस करते हैं कि अरे पीछे तो वो खड़ी है। वो कौन, मिली क्रॉकर हैरिस, ठीक है। तो फ्रैंक बोलते हैं कम अलोंग टैप्लो, बोला कि चलो टैप्लो, डोंट बी सो सेल्फिश टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, बोला कि इतने सेल्फिश मत बनो कि तुम वो जोक अपने पास ही रखो, टेल द अदर्स, बताओ हमें भी। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, तभी वो रुक जाता है, अपने आप को रोकता है, क्योंकि मिली को देख लेता है वो कि हम ये लोग तो पीठ पीछे मजाक उड़ा रहा है, बोले ओ लॉर्ड, बोले हे भगवान क्या हो गया। तो फ्रैंक टर्न्स क्विकली, तुरंत ही घूम जाता है वो, एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और अपने आप को थोड़ा खुशी भी होता है कि चलो छुटकारा मिला इस बच्चे से, काफ़ी पका रहा था, ठीक है। तो फ्रैंक बोलता है ओ हेलो, बोलता है कि हाँ हाँ हेलो। तो मिली बोलती है
विदाउट एक्सप्रेशन, बिना कोई चेहरा में एक्सप्रेशन किए बोलता है हेलो। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, साइड बोर्ड की तरफ आती है और उस पर अपना बास्केट झोला रख देती है। टैप्लो बोलता है मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक के पास आके बोलता है, फुसफुसा के बोलता है डू यू थिंक सी हर्ड, मतलब कि सर आपको लगता है वो सुन ली होगी हमारा बात। तो फ्रैंक बोलता है शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, बोलता है कि ना ना, अब हेड तो शेक किया, शायद हाँ बोल रहा होगा। मिली टेक्स ऑफ हर केप, वो अपना कोट उतारती है एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, उस पर टांग देती है हॉल स्टैंड पर। तो फ्रैंक बोलते हैं आई थिंक सी डिड, बोला कि मुझे लगता है उन्होंने बात सुन लिया। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, वो कुछ देर से वहाँ पर खड़ी थी। तो टैप्लो बोलता है इफ़ सी डिड, बोला कि अगर सुन लिया है, एंड सी टेल्स हिम, और अगर उनको बोल दे देयर गोज माई रिमूव, तो मेरा रिमूव तो मिलने से रहा। तो फ्रैंक बोलता है नॉनसेंस, बोला कि अरे बंद करो बकवास। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस का पास जाता है वो। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली बास्केट उठाती है साइड बोर्ड से और टेबल के पास जाती है, उस पर रख देती है। मिली बोलती है टैप्लो से वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, बोला कि मेरे पति के लिए इंतज़ार कर रहे हो। तो टैप्लो बोलता है यस, बोलता है कि हाँ इंतज़ार तो कर रहे हैं। तो मिली बोलती है ही इज़ एट द बरसार्स, बोला कि वो बरसार के पास गए हैं। बरसार वो पर्सन होता है जो, हाँ सोच लो कि अकाउंट, हाँ जो इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को फाइनेंशियली पैसा का मामला देखता हो, उसको बोलते हैं बरसार, बोला कि उनके पास गए हैं। एंड माइट बी क्वाइट देयर अ टाइम, बोलता है कि और हो सकता है उन्हें थोड़ा देर रुकना पड़े वहाँ पर। इफ़ आई वर यू आई वुड गो, बोला कि अगर हम तुम्हारे जगह होते तो हम तो चले जाते यहाँ से। तो टैप्लो बोलता है थोड़े शक में ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, उन्होंने कहा था कि मुझे आना ही पड़ेगा। तो मिली बोलती है वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, बोलता कि क्यों ना तुम 15 मिनट के लिए यहाँ से चले जाओ और फिर वापस आ जाना। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, और अपने झोले से कुछ सामान वो निकालने लगती है। तो टैप्लो बोलता है सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, बोला कि मान लो कि वो मेरे से पहले यहाँ पर आ गए तो मिली मुस्कुराती हुई बोलती है आई विल टेक द ब्लेम, बोलता कि हम आरोप अपने ऊपर ले लेंगे। सी टेक्स अ प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वो झोले से एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती है डॉक्टर का, ठीक है, स्लिप। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, बोलता कि तुम एक काम कर सकते हो सर के लिए। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, केमिस्ट के पास ये प्रेस्क्रिप्शन लेके जाओ। केमिस्ट जानते हो ना कौन होता है, हाँ जो दवाई देता है। एंड गेट इट मेड अप, और जाओ दवाई लेके आ जाओ सर के लिए। तो टैप्लो बोलता है ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर, मिसिस क्रॉकर हेरिस, बोलता है ठीक है मिसिस क्रॉकर हेरिस, चला जाता है वो। ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर अप राइट, और डोर की तरफ से क्रॉस कर जाता है। तो इतने पे ये स्टोरी ख़त्म है।